गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। ये है आपकी पर्सनल क्लास और आज हम चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस या MS पावर पॉइंट दोनों काम में आते हैं एनिमेशंस करने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, स्लाइड्स को डेकोरेटिव करने के लिए। आप किसी भी टॉपिक को अगर आपको विजुअल इमेजेस के थ्रू समझाना है तो आप बहुत ही इजीली समझा सकते हैं। तो पावर पॉइंट और इम्प्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज योर एंड डिलीवर योर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल वे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का लर्निंग आउटकम। यस, आज के चैप्टर में आप सीखेंगे कि सबसे पहले हम कैसे इमेजेस को एनिमेट करते हैं, कैसे हम स्लाइड्स को एनिमेट करते हैं, एनिमेशंस देते हैं, और कैसे हम दो स्लाइडों के बीच में ट्रांजिशंस डालते हैं। ये दोनों चीज़ें सीखने के बाद में हम सीखेंगे कैसे हम हमारी स्लाइड्स के अंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स को डाल सकते हैं, और हाइपरलिंक क्या होता है। तो हम अब इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें समझने से पहले हम देखते हैं एक डेमो कि जब ये क्लास ओवर होगी तब आप क्या बना पाएंगे। लेट्स सी। हमने सबसे पहले ऑन किया, ये मैंने एक स्लाइड बना रखा है, आप इसको देखें। सबसे पहले आएगा चैप्टर का नाम एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन इम्प्रेस। नेक्स्ट इज लेसन 5। तो आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश तरीके से टेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट इज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये एक सैंपल है। देन द फोटो विल कम, है ना, इम्प्रेस। नेक्स्ट, अब ये वीडियो आ गया। इफ आई प्ले दिस वीडियो यू विल हियर ए साउंड। सो इसमें हम देखेंगे हाउ टू ऐड वीडियो। नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड साउंड। आप देख सकते हैं एक साउंड का निशान है यहां पर। अच्छा म्यूजिक है ना। सो आप साउंड डालना सीखेंगे। अब जो आप देखेंगे वो है ट्रांजिशंस, है ना, इंटरेस्टिंग। ट्रांजिशंस के अंदर उसके बाद आप सीखेंगे कैसे हम हाइपरलिंक डालते हैं। किसी वेबसाइट को कनेक्ट करना हो, किसी पीसी के अंदर कोई फाइल को कनेक्ट करना हो, या फिर स्लाइड के अंदर ही किसी को स्लाइड को कनेक्ट करना हो। हम तीन चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद में जस्ट व्हेन वी क्लिक द नेक्स्ट, again transition will come, then thanks for watching। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐसी स्लाइड कैसे बनाई जाए। सबसे पहले हम डेमो देखें कि हमने कैसे ये सारी चीज़ों को यूज़ किया। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या है। सबसे पहला है एनिमेशन क्या है। बहुत सिंपल है बच्चों, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देते हो तो वो एनिमेशन बन जाता है। यानी किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को व्हेन वी गिव एनी मूवमेंट इज कॉल्ड एनिमेशन। जैसे आप बुक्स में पढ़ते थे, कोई भी कॉमिक्स आप जब बुक में पढ़ते थे तो वो सिंपल आपको पढ़ना पड़ता था और जो फोटोज बनी हुई रहती थी उनको आप देखते थे। लेकिन जब वही आप कॉमिक्स जब आप कार्टून चैनल्स के अंदर देखते हो तो वो आपको हिलती ढुलती नजर आती है और उसके अंदर वो लोग ही डायलॉग बोल रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन इम्प्रेस के अंदर अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो सिंपल है, व्हेन वी गिव मूवमेंट टू एनी टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनिमेशन। तो हम ये देखेंगे कि एनिमेशंस कैसे देते हैं। नेक्स्ट, आप ट्रांजिशंस क्या होते हैं। ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड जब आएगी तो दोनों के बीच में अगर फ्लैट सिंपल जैसे हम पेज पलटते हैं तो
वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। लेकिन अभी आपने जैसे देखा डेमो के अंदर कि कैसे एक स्लाइड से मैं दूसरी स्लाइड के अंदर गया था, तो वो स्टाइलिश तरीके से पहली स्लाइड हटी और दूसरी स्लाइड आ गई, तो वो कहलाती है ट्रांजिशंस। द वे वन स्लाइड मूव्स एंड अनदर स्लाइड कम्स इज नोन एज स्लाइड ट्रांजिशंस। दो चीजें हो गई। तीसरा है आप कैसे वीडियोस डालेंगे। वीडियोस आपकी स्लाइड्स को और इम्प्रूव और अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप किसी भी वीडियो का यूज कर सकते हैं जो आपको उस टॉपिक के रिलेटेड समझानी है, तो आप वीडियोस भी यूज कर सकते हैं। अब कहीं पर आपको ऑडियो फाइल चाहिए तो आप ऑडियो फाइल्स भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम सब आगे डेमो में देखेंगे। द लास्ट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? जब आप गूगल के अंदर जाते हो और आप कुछ भी लिखते हो, तो जब आप उस वर्ड को क्लिक करते हो, ब्लू कलर की एक लाइन लिखी हुई होती है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो जैसे ही क्लिक करते हो तो वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो जो टेक्स्ट है वो हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड होता है थ्रू द वर्ड। तो जैसे आप उस वर्ड को क्लिक करते हो वो नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर देता है। तो इसी तरह से हम इसके अंदर 3 तरीके देखेंगे। अगर स्लाइड के अंदर ही मैं किसी हाइपरलिंक को क्लिक करूं तो सीधी वेबसाइट खुल जानी चाहिए, तो वो तो पहला हाइपरलिंक हो गया। सेकंड, हमारे कंप्यूटर में कोई एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, कोई भी फाइल है, उसको ओपन करना है तो आप उसका लिंक डाल दो, उसको उस वर्ड से कनेक्ट कर दो, तो वो हाइपरलिंक इन अ पीसी हो जाएगा। थर्ड वन, अगर इसी स्लाइड के अंदर आपको ऊपर नीचे कहीं जाना हो तो जब हम स्लाइड्स के अंदर हाइपरलिंक देंगे, कनेक्ट करेंगे एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से, तो वो बन जाएगा आपका इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ स्लाइड और अ प्रेजेंटेशन। तो ये था ओवरव्यू। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। तो अब हम सीखेंगे कैसे जो मैंने स्लाइड्स बनाई वैसे आप भी बना सकते हैं। इम्प्रेस हो या ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस हो, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट हो, दोनों के अंदर ऑप्शन सेम होते हैं, बस सिर्फ लुक का फर्क होता है, तो आप इजीली उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एनिमेशंस कैसे देने हैं। सबसे पहली हमने स्लाइड है जैसे हमारी एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस और लेसन 5, इसको हमें एनिमेट करना है। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं एक जगह एनिमेशन लिखा हुआ है। एनिमेशन को क्लिक करें। उसके बाद में जिसको भी एनिमेट करना है उसको सबसे पहले आपको जाकर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन इम्प्रेस पहले आना चाहिए, तो इसको क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर के जितने सारे हैं एक्टिव हो गए। अब इसमें आप जाकर एनिमेशन पेन में जाएंगे, इसको ओपन कर लीजिए, जो कि आपको राइट साइड में दिखा रहा है कि मैं अभी 2 एनिमेशन दे चुका हूं, लेकिन मैं इनको रिमूव कर देता हूं। यहां से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब आप इस टेक्स्ट को क्लिक करें, ऐड एनिमेशन ऊपर देख रहा होगा आपको, इसको क्लिक करें। देयर आर सो मेनी। अब आप सबसे ऊपर देखिए एंट्रेंस लिखा हुआ है। एंट्रेंस का मतलब होता है ये टेक्स्ट कैसे अंदर आएगा, तो आप इनमें से सेलेक्ट करें। अब कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो एम्फेसिस कहते हैं उसको। तो इनमें से जब आप कुछ देंगे तो वो टेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका एम्फेसिस। एग्जिट, अगर आपको वापस से उसको एनिमेशन देना है, एग्जिट कराना है, तो आप एग्जिट देंगे तो एग्जिट से बाहर भी आ सकते हैं, इस तरह से। तो ये 3 है। एक होता है मोर मोशन पाथ, जैसा रास्ता आप उसको बताएंगे वैसे ही टेक्स्ट आपका उड़ता हुआ वहां से आएगा, लेकिन ये बहुत कम काम में आता है। स्टार्टिंग में आपको कोशिश करना चाहिए कि जो ऊपर दे रखे हैं एंट्रेंस के अंदर वही ट्राई करें, वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसमें से जैसे मैंने लिया फ्लोट इन, तो मैं फ्लोट इन पे क्लिक कर देता हूं, तो ये देखिए एनिमेटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस को एक साथ आ रहा है। ये देखिए जैसे मैं प्ले करता हूं ऐसे आ रहा है। लेकिन आप इसके अंदर इफेक्ट ऑप्शन में जाकर भी ऑल एट वंस लिखा है, इसकी जगह बाई वर्ड कर सकते हैं, तो एक एक वर्ड आएगा। बाई लेटर करेंगे तो एक एक लेटर आएगा। बाई वर्ड करके देखते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए एक एक करके आ रहा है। पहले एनिमेटिंग टेक्स्ट एड ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस ऐसे है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में गए, बाई लेटर करते हैं। अब देखना एक एक टेक्स्ट आ रहा है ना इंटरेस्टिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिजाइन करते हैं। अब हम इसको भी एनिमेट कर देते हैं। तो आपको जिसको एनिमेट करना है उसको पहले क्लिक करना पड़ेगा। अब मैंने लेसन 5 को क्लिक किया, उसके बाद फिर ऐड एनिमेशन में गया,
फिर इसमें से मैंने एक ग्रो एंड टर्न किया, या बाउंस करता हूँ, बाउंस किया, ये देखिए इस तरह से ये बाउंस हो गया। अब हमारे आप देखेंगे 1 और 2 है, तो यानी इन दोनों को एनिमेट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे जाएंगे। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे जाएंगे, फिर ऐड एनिमेशन करेंगे, फिर उसके बाद में हमने जैसे दिया जूम, तो ये जूम हो गया। अब मैं चाहता हूँ इफेक्ट ऑप्शन में जाकर एक एक लेटर आए, तो ये एक एक लेटर आएगा। उसके बाद में इमेज आएगा, तो इमेज को क्लिक कीजिए, ऐड एनिमेशन में जाइए और ग्रो एंड टर्न कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा स्टाइलिश। नेक्स्ट हम थर्ड स्लाइड में जाते हैं, हाउ टू ऐड ऑडियो एंड वीडियो। तो हम पहले इसको एनिमेशन को हटा देते हैं यहाँ से, और ओके नाउ अगर मैं ये वीडियो भी हटा देता हूँ, अब हम देखते हैं कि वीडियो कैसे ऐड करना है। तो पहले हम इसको एनिमेट करते हैं, ये बाउंस होके आया, हम इसका थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन, बाई लेटर, स्टाइलिश। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं, इनके अंदर भी आप क्लिक करके अलग अलग ऑप्शंस पे जा सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट एन आइकन, 3D मॉडल्स, इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक, क्रिएट इंसर्ट चार्ट, एक्सेल टेबल, इंसर्ट टेबल। ओके, पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के अंदर आपको दिखाई देंगे वीडियो एंड ऑडियो, तो यहाँ से आप ऑडियो और वीडियो डाल सकते हैं। अब हम इसमें से ऑनलाइन वीडियो अगर आपके नेट पे है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप विंडो वीडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करें, यहाँ जाएं, उसके बाद एक मैं कोई भी आपके स्टूडेंट्स का एक वीडियो डाल देता हूँ, और जैसे हमने ये डांस वीडियो डालते हैं, उसके बाद में इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा डांस वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो इसको भी आप एनिमेशन दे सकते हैं। तो अब जैसे आप प्ले करके देखेंगे, तो अभी हम इसको एनिमेशन देते हैं। पहले एनिमेशन में गए, ऐड एनिमेशन, फ्लोटिंग, तो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड ऑडियो, तो हम ऑडियो को डालना सीखते हैं। इट्स वेरी इजी, मैंने हटा दिया, हाउ टू ऐड ऑडियो गए, फिर से एनिमेशन दिया, सबसे पहले टेक्स्ट आता है, उसके बाद ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ये हमारा आ गया हाउ टू ऐड ऑडियो। अब हम फिर से इंसर्ट में जाएंगे, ऑडियो के अंदर जाएंगे, रिकॉर्ड ऑडियो करना हो तो रिकॉर्ड ऑडियो, नहीं तो ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करो। उसके बाद में कोई भी आप इसमें से जो भी आपके कंप्यूटर में कहीं सेव हो वहाँ से आप ले सकते हैं म्यूज़िक को। जैसे मैंने एक ये म्यूज़िक लिया और इसके अंदर डाल दिया। अगर आपको यहाँ प्ले करके सुनना है तो आप सुन भी सकते हैं। स्मूथ म्यूजिक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, हाइपरलिंक। वेबसाइट, हाइपरलिंक इन ए पीसी, हाइपरलिंक विद इन द स्लाइड। अब आपको इसके अंदर स्लाइड्स को अगर हाइपरलिंक करना हो तो कैसे करेंगे? सिर्फ सिंपल है, इसको आप सेलेक्ट करें, उसके बाद में इंसर्ट पे जाएं, ये आपको एक लिंक ऑप्शन नजर आएगा। इस लिंक पे जब लिखा हुआ है ऐड हाइपरलिंक, इसको क्लिक करें और आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी जैसे आपने लिखा हुआ देखिए एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट या ईमेल एड्रेस, देयर आर सो मेनी, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी सिर्फ अगर हमारे वेबसाइट में कहीं कुछ कनेक्ट होता तो हम उसको कनेक्ट कर सकते, लेकिन अभी हमारी ऑनलाइन कहीं कनेक्ट है नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जस्ट मैं ऐसे ही किसी इंडिया क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा हाइपरलिंक हो गया। अब आपको पीसी के अंदर कहीं फाइल करनी है तो सेलेक्ट करो इसको, उसके बाद वापस हाइपरलिंक पे जाए और करंट फोल्डर, इसके अंदर आप देख सकते प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो अब आपको यहाँ पर कोई फाइल आपको कनेक्ट करनी है तो आप इसके अंदर जाएं और सेलेक्ट करें वो फाइल कहाँ पर पड़ी है। तो हम डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करते हैं और जैसे ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए स्लाइड, सेलेक्ट करो इसको
लिंक पे जाओ और अब आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी स्लाइड्स बता रहा है। तो हमको जैसे मान लीजिए सबसे लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग पे क्लिक करना है, तो या फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे वापस चला जाए, तो इसको क्लिक कर दीजिए और ओके कर दो, ये आपकी कनेक्ट हो गई इस तरह से। और बाकी हम जैसे इसको हम लास्ट स्लाइड को दे चुके हैं एनिमेशन, और इस तरह से हम ये सारा एनिमेशन दे चुके हैं। अब हम इसको स्टार्टिंग से एक बार चला के देखते हैं। इसको ऑन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है या तो आप कीबोर्ड से F5 दबा दो या स्लाइड शो कर दो। तो मैं F5 दबाता हूँ। अब हम हमारी स्लाइड बना चुके हैं। अब देखते हैं इसको रन करके। रन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है F5 को दबाएं, उसके बाद में या फिर आप स्लाइड शो पे भी जाकर आपकी स्लाइड्स देख सकते हैं। तो लेट्स वॉच हमने कैसा बनाया हमारी स्लाइड्स को। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे आए, उसके बाद में स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम द बिगनिंग को क्लिक करेंगे या फिर F5 दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं वहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग और प्रेस F5। ओके, अभी हमने इसके अंदर एक चीज नहीं दिया जो है स्लाइड ट्रांजिशन। सबसे हम उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशंस। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले जाएं एनिमेशंस ट्रांजिशंस, ये लिखा हुआ है, इसमें दे आर सो मैनी। तो आप इसमें से जैसे आपने पहली स्लाइड को आपने से मैंने ग्लिटर को क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरह से आएगा। अब सेकंड स्लाइड पे जाएंगे, सेकंड स्लाइड पे जाकर मैंने फ्लैश को क्लिक किया तो ये इस तरह से आएगा। थर्ड पे गया और उसके बाद में मैंने क्यूब कर दिया तो ये इस तरह से आएगा। नेक्स्ट उसके बाद में हमने गए कॉम्बो कर दिया, देन हमने इस फिफ्थ स्लाइड में गए नेक्स्ट में और हमने यहाँ से फिर से वॉर्टेक्स कर दिया और लास्ट स्लाइड को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी स्लाइड्स को हम चला के देखते हैं कि कैसी बनी है। लेट्स सी। ये हमारे ट्रांजिशंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, देन द फोटो, देन द ट्रांजिशंस, उसके बाद वीडियो शुरू हो गया और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे दिस वीडियो गोइंग टू प्ले। तो इस तरह से आप वीडियो का भी यूज कर सकते हैं अपनी स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लिक करेंगे and how to add audio, then the text when you click, cool music, okay, then ये ट्रांजिशन। उसके बाद में इंसर्टिंग हाइपरलिंक। अगर मैं इसको वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो देखिए हाइपरलिंक जब भी होता है तो एक हैंड का निशान आएगा। अभी देखिए माउस का जो है आइकन है वो एरो है, जैसे ही मैं इस पे आऊंगा तो देखिए हैंड बन गया। इट मीन्स कि ये हाइपरलिंक हो चुका है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे जैसे ही ओके करेंगे तो ये फाइल विल गेट ओपन। मैंने इसको कनेक्ट कर रखा था इसलिए ये ओपन हो गया। अब अगर मैं हाइपरलिंक इन अ पीसी करता हूं तो जैसे इसको क्लिक किया ओके किया तो ये मेरी फोटोग्राफ कनेक्ट थी, ओपन हो गई। देन हाइपरलिंक विद इन अ स्लाइड। अब जैसे ही मैंने स्लाइड को कनेक्ट कर रखा था इंडिपेंडेंस डे वाली फोटोग्राफ पे, तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस से पीछे वाली स्लाइड पर आ गई। इस तरह से हम स्लाइड्स के अंदर भी कर सकते हैं, वेबसाइट में भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर ही पड़े किसी डॉक्यूमेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। And after this slide, again the transition, and thanks for watching on YouTube channel आओ पढ़ें। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ऑडियो के अंदर आप जब इधर क्लिक करते हैं तो देयर आर सम ऑप्शन इन इट। ये एडवांस है और जैसे ही हम इसको यहां पर करेंगे और ऑन माउस की जगह हम ये आफ्टर 0 सेकेंड या कर देंगे तो जैसे ही हम अप्लाई टू करेंगे, लेट्स वॉच।
तो इस तरह से आप ऑन क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 5, हाउ टू गिव एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स एंड हाइपरलिंक। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें और आप खुद भी साइड में करके देखें, तब आप इजीली समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सो वी विल मीट अगेन in the next class. Till then, watch this chapter, learn and get good marks. Thank you everyone.